अली भाई, क्योंकि आपने एक अरसे से आप इस शोबे से वाबस्ता हैं, क्योंकि 30-32 साल हो गए। जी जी बिल्कुल। करियर का आगाज़ कैसे हुआ? ज़ाहिर शौक़ होता है कहीं ना कहीं हमें एक्टिंग का, तो आपको शौक़ कैसे हुआ? बचपन से शौक़ था? सर ये जो है ना, ये जो हमारे मुल्क में तकरीबन कोई 28 करोड़ अभी आदमशुमारी होगी। अगर आर्टिस्ट गिनेंगे तो वो 2000 के करीब होंगे या 3000 होंगे। तो ये खुदादा सलाहियत कुछ लोगों में डाली जाती है। जैसे इस बहन का आवाज़ इतना खूबसूरत है, तो ये आवाज़ या कलाकारी जो है ये कुछ मिलती पैदाइशी है, होती है, अल्लाह की तरफ से। पैदाइशी होती है, यकीन करें ऐसे ही है। तो मैं जो हमारे देहात के जो बच्चे थे मैं उनसे अलग होता था। हाँ। फिर रिश्तेदारियों की जो शादियां होती हैं उसमें मजाक करना, मस्ती करना, झूमर डालना जो होती हैं हमारी रस्में, तो एंटिक था। फिर मैं छोटा ही था कि वालदा फौत हो गई, तो फिर ये जो सिलसिला जुड़ा यतीमी वाला, तो इसमें मैंने बस तय कर लिया कि मुझे अभी प्यार लेना है लोगों से, रिश्तेदारों से। फिर बस उस सिलसिले को ऐसा जारी रखा। फिर मारें भी खाई, मतलब ऐसे, क्योंकि काम ये किसी को पसंद है किसी को नहीं है, नहीं पसंद है। तो फिर हम करते रहे, लगे रहे। बस अल्लाह का करम ऐसे हुआ कि ज़िया के दौर में पीटीवी पे फिल्में चलती थी। बिल्कुल। तो मैं वो हमारा वडेरा था, उसकी टीवी थी, वो ऐसे खुलती थी लकड़ी की। हाँ। आगे से उसको दरवाज़ा होता था, फिर ये से बंद होती। बिल्कुल याद है मुझे। तो वो ब्लैक एंड वाइट थी। तो मैं जुमेरात को फिल्में चलती थी, तो मैं बहुत परस्तार था नदीम बेग साहब का और मनोहर ज़रीफ साहब का। फिल्म चली दिल लगी, उसमें वो गैरेज पे काम करता है, तो मुझे शौक़ हुआ कि मैं भी गैरेज पे काम करूँगा। अरे वाह, क्योंकि मैं तो नदीम हूँ। स्कूल में पढ़ता था, फिर भी शलवार कमीज देहात में पहनते थे, स्कूल में वो मलेशी ड्रेस होती थी, फिर येलो ड्रेस आई स्कूल की गवर्नमेंट की। तो मैं ये कमीज़ शलवार में डाल के, पैंट शर्ट तो नहीं थी देहात में, तो वो डाल के मैं नदीम फिरता। फिर वो गाना गाता था, मेरा महबूब ज़माने से हंसी है यारो, प्यार करना तो कोई जुर्म नहीं। फिर उस्ताद मारते थे, ये बिल्कुल मेरी हड्डियाँ सूज जाती थी, इतना मारते थे। किन चक्करों में ये क्या कर रहे हो? हाँ। बच्चों को ख़राब कर रहे हो तुम। तो बस ये इश्क। फिर हमारा रिश्तेदार एसपी बना सक्खर में। अच्छा। मैं बस गैरेज के चक्कर में था कि ऐसी गैरेज मिले जहाँ लहरी की तरह कोई मैनेजर भी हो। हाँ। ताकि उधर मैं काम करूं। फिर मैं नदीम हूँ। फिर एक सक्खर में गैरेज थी, उस एक सैयद बादशाह था उसकी, तो मैं एसपी साहब को अर्ज़ किया कि मैं नौकरी लगा दे गैरेज में। उसने कहा कि भाई पुलिस वाली ले ले, कोई और नौकरी ले। गैरेज में क्या? गैरेज में क्या? मैंने कहा मैं नदीम बेग की फिल्म देखी है, दिल लगी। उन्होंने सिपाही दिया, उन्होंने मेरे साथ वहाँ शाह साहब उनको बोला भाई साहब ने भेजा है, इस लड़के को शौक़ है, नदीम की फिल्म देखिए, गैरेज में काम करेगा। तो वो भी खुश हुआ यार, ये तो एंटिक आदमी है। तो वहाँ काम शुरू किया। तो फिर अल्लाह का ऐसे करम हुआ कि नदीम बेग से भी मेरी मुलाकात हुई, ऐसे पीटीवी काम किया। फिर एक अवार्ड तकरीब हुई, मैं नॉमिनेशन था पीटीवी की तरफ से। दादलो ड्रामो था एक सिंधी का, नॉमिनेशन हुई, नदीम बेग साहब अवार्ड देने के लिए आए। मैंने अल्लाह से दुआ मांगी, मेरे मौला जिसका आशिक हूँ वो तो इधर आ गया है, अगर इससे मुलाकात ही हो जाए तो बड़ी बात हो जाएगी। बहरहाल नॉमिनेशन थी, वक्त का मिनिस्टर था, उसने ऐलान किया कि भाई ये अवार्ड अली गुल मल्लाह को जाता है। जनाब फिर मैं भागा हूँ जो सिर्फ उससे मिलने के लिए। अवार्ड का मुझे पता नहीं लगा अवार्ड क्या है। फिर उनसे हाथ मिलाया, बातें कर रहा हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा परस्तार था, मैं गैरेज में काम किया। वो भी खुश हो रहे थे, अच्छा अच्छा अच्छा, कहते अवार्ड तो ले, अवार्ड तो ले। तो ये मौला ने बड़ी मेरी ख्वाहिश पूरी। आपने अभी बताया कि आपने थिएटर भी किया है। जी जी। अच्छा, थिएटर आर्टिस्ट जो होता है वो बड़ा मंजावा होना चाहिए, क्योंकि ड्रामों में तो चलें ये है कि रीटेक का चांस होता है, दोबारा हो जाता है, लेकिन थिएटर में आपने स्क्रिप्ट भी पूरा याद करना है और उसमें कोई ब्रेक भी नहीं है। जी जी। तो थिएटर का एक्सपीरियंस कैसा रहा? वहाँ कौन उस्ताद था, किसी ने सिखाया आपको? मेरा उस्ताद महबूब कोलाची, वो गुटकी से हमारे इलाका है, वहाँ का था। उसने बिल्कुल ऐसे सिखाया जैसे सिखाते, कैसे कदम उठाना है, बेअदबी नहीं करनी है, लोग बैठे होते हैं सामने, बड़े बड़े लोग आते हैं, उनका नाम नहीं लेना, इशारा नहीं करना, ये सारी चीज़ें बताई उन लोगों ने। कि जैसे जुगत होती है ना, उनको मारना ऐसे, तो ये बताएं ये नहीं करना है,
फिल्म की तरह करना है, अपना काम करो, ऐसे समझो फिल्म चलने लोग नहीं है, ऐसे सिखाया उसने। फिर भी वो बहुत सीखा वहाँ से थिएटर के हवाले से। फिर अल्लाह ने बहुत करम किया ऐसा कि हर एक छोटे आर्टिस्ट की ख्वाहिश होती है कि बड़ी स्क्रीन मिले। बिल्कुल। फिल्म के लिए काम करता है वो, बड़ी टीवी के लिए काम करता है, तो बस अल्लाह ने बस वो ख्वाहिश ऐसी अच्छा, पूरी वही की। बात है ना कि अल्लाह ताला इंसान की मेहनत देख रहा होता है। ज़ाहिर है जैसे अली भाई ने जो है माशाल्लाह 30-32 साल दिए, और फिर जो उन्होंने बातें बताई हैं वो बिल्कुल रियल स्टोरी वाली बातें हैं कि वो अगर नदीम बेग साहब गैरेज में थे, अब ये चीज़ें हमें इतनी नहीं नज़र आती। ये वो जिसे कहते हैं ना एक अपने काम से मोहब्बत का लेवल होता है, तो जब ज़ाहिर है इस तरह का लेवल होता है तो फिर तो इंसान आगे जाता ही